नमस्कार दोस्तों, मंडे नाइट रॉ इस बार हाईलाइट रियल से शुरू होता है जो कि क्रिस जेरिको चलाता है। क्रिस जेरिको केविन ओवेंस को इनवाइट करता है हाईलाइट रियल में ताकि वो पिछले हफ्ते हुए मैच के बारे में बात कर सके। केविन ओवेंस आता है और दोनों बात करते रहते हैं। क्रिस जेरिको और केविन दोनों अपनी दोस्ती के बारे में बात करते रहते हैं। हमारा दोस्ती अच्छा है, हम सबसे अनोखे हैं, ऐसे बात करते रहते हैं। तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस आता है और कहता है कि क्यों बंद कर दिया बात करना। आप लोगों का बात सुन के मुझे हंसी आ रही थी, अच्छा लग रहा था। तभी क्या क्रिस जेरिको कहता है, हे तुम्हें क्या हम लोग फनी लगते हैं, ऐसा सब कहता है। बाद में केविन कुछ कहता है, रोमन रेंस कहता है आई एम द गाय एंड यू आर ए गाय कहता है। और क्रिस जेरिको कहता है मेरे दोस्त का मजाक मत उड़ाओ मत उड़ाओ मत उड़ाओ, ऐसा ही कहता रहता है। तभी केविन कहता है शट अप, और केविन कहता है रोमन चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें पावर बॉम्ब दे दूंगा। और रोमन रेंस हंसते हुए कहता है यही तो मेरी बात है, यही मेरी जैसी बात है, क्यों ना आज हम लोग फाइट करें। अगर मैं जीता तो मैं नंबर 1 कंटेंडर बन जाऊंगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और केविन रिप्लाई करता है तुम्हें मैच मिल गया, आज होगी हमारी मैच। इतना बोल के सब लोग रिंग छोड़ के चले जाते हैं। बैक स्टेज केविन और जेरिको बात करते रहते हैं। जेरिको केविन को पूछता है तुमने मुझे शट अप क्यों कहा, तुमने मुझे शट अप क्यों कहा। केविन रिप्लाई करता है अब तुम ये सब बात करोगे, मेरा मैच है रोमन रेंस के साथ, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे लिए था, फिर भी तुमने मुझे शट अप कहा, क्यों कहा। केविन कहता है आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे पीछे आते रहते हो। तभी रॉ जनरल मैनेजर मिक या मैक कुछ ऐसा ही है उसका नाम, मेरे को उतना मालूम नहीं है। तभी जेरिको कहता है कि मैनेजर साहब मुझे कुछ पनिशमेंट दे दो यार, कि ताकि मैं रिंग साइड ना जा सकूं और कभी ना जा सकूं। अब अगली मैच की तरफ आगे बढ़ते हुए आर ट्रुथ वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। हंसो मत यार, जी हाँ ठीक सुना, स्ट्रोमन वर्सेस आर ट्रुथ मैच। ये मैच तो शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि स्ट्रोमन कैसा है मॉन्स्टर, जिसे मॉन्स्टर कहते हैं। क्या बात करूं, ये मैच देखते हुए हंसी आ रही थी। जब स्ट्रोमन मैच जीतता है तभी गोल्डस्ट पीछे से अटैक करता है और स्ट्रोमन उसे भी मरोड़ देता है, पूरा तोड़ देता है उसे भी। और पीछे से आता है सैमी सेन। सैमी सेन शुरुआत में स्ट्रोमन को मारता है लेकिन ज्यादा देर मार नहीं पाता है। स्ट्रोमन उसे भी मरोड़ देता है, तोड़ देता है और ज्यादा मारते रहता है। तभी जनरल मैनेजर साहब आते हैं और कहते हैं स्टॉप दिस मैच। वो तो हालांकि मैच भी नहीं था, उसे स्टॉप कराते हैं। और सैमी सेन और जनरल मैनेजर साहब के बीच में थोड़ा अनबन भी हो जाता है। और अब थोड़ा बैक स्टेज की तरफ ध्यान ले। क्रिस जेरिको अपना बैग, अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहा होता है अपने कार के पास। तभी एक रिपोर्टर गर्ल उसे पूछती है क्या हो गया आप दोनों के बीच में, केविन और आपके बीच में क्या हो गया। क्रिस जेरिको कहता है कि अब केविन को मेरी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे शायद, ऐसा ही कुछ कह के जाता है। क्रिस जेरिको अपने कार के पास जाते ही अपने ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर आता है, थोड़ा बहुत गालियाँ भी देता है ड्राइवर को। तभी अचानक सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस आते ही जेरिको पर टूट पड़ता है, उसे इतना मारता है कि उसकी हड्डियाँ टूट जाती है। ऐसा कुछ दिखाया नहीं उसमें, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, उसका शायद हड्डियाँ टूट गई होगी। और सेथ रॉलिंस जेरिको को नीचे ही पेडिग्री देता रहता है लेकिन जेरिको बच जाता है, इसीलिए उसे कार के ऊपर पेडिग्री देता है सेथ रॉलिंस। अब आगे बढ़ते हुए साशा बैंक वर्सेस शॉलेट मैच था। ये मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए है। इस मैच में दोनों ही अच्छा खेल रहे थे लेकिन खेलते हुए ये दोनों रिंग के नीचे आ जाते हैं और ये मैच काउंट आउट हो जाता है। लेकिन ये मैच ड्रॉ हो जाता है, इसलिए शॉलेट ही चैंपियन रहती है। अब जनरल मैनेजर आके कहता है कि ये मैच फिर से शुरू होगा, आप लोग थोड़ा रेस्ट ले लो,
बाद में और एक बार शुरू करेंगे। ये चैंपियनशिप का मैच ऐसे, इसका अंत ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा बोल के कहता है और चला जाता है। अब आगे बढ़ते हुए रिंग में लाना खड़ी रहती है और रूसिव को इनवाइट करती है, रिंग में आ जाओ बोल के। रूसिव आ जाता है। रूसिव के साथ एंजो का मैच था, इसलिए एंजो और बिग कैश दोनों मिलके आते हैं। आपने देखा ही होगा पिछले हफ्ते का एंजो का कांड, नहीं देखा हो तो ये फोटो देख लेना। पिछले हफ्ते भी एंजो वर्सेस रूसिव का मैच हुआ था, लेकिन एंजो हारा था। इस बार इसलिए और एक बार मैच रखे है ये। अभी मैच शुरू होते ही रूसिव मारने लगता है एंजो को, लेकिन गलती हो जाती है रूसिव से, वो एंजो के प्राइवेट प्लेस पे मार देता है, इसलिए मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए शेमस बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, तभी सिजारो आता है। सिजारो आके वो भी शेमस के साथ ही बैठता है। इन दोनों का मैच पिछले हफ्ते न्यू डे के साथ हुआ था, उसमें ये दोनों हारे थे, इसलिए ये दोनों नाखुश थे और बैठे बैठे बात कर रहे थे कि हम दोनों कभी पार्टनरशिप बन के अब आगे मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही कुछ कहते रहते हैं। तभी वहाँ बार में का एक आदमी आके शेमस को इंसल्ट करता है और शेमस गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे सिजारो काम डाउन करता है। बाद में सिजारो को भी एक आदमी ने आके इंसल्ट करता है, तब शेमस उसे काम डाउन करता है। बाद में दोनों मिलके अपने आप को देखते हुए, अबे यार हटा सावन की घटा, इन लोगों को मार देते हैं सबको, दोनों ही सब लोगों को मार देते। केवल दो लोगों ने इंसल्ट किया था और ये दोनों सब लोगों को उठा उठा के फेंकते। देखने में बहुत मजा आया ये। अब रिंग साइड आते हुए रोमन रेंस वर्सेस केविन, अब इन दोनों का मैच था। दोनों ही आते हैं, लेकिन केविन मैच शुरू होने से पहले ही रोमन पर अटैक कर देता है। शुरुआत में तो केविन रोमन रेंस को मारता रहता है, लेकिन बाद में ये मैच टक्कर का हो जाता है। दोनों ही मैच बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, एक बार वो मारे तो और एक बार ये मारा होता है। ये मैच थोड़ा लंबा भी जाता है और देखने में भी मज़ा आता है। लेकिन इस मैच में विनर बने हमारे रोमन रेंस, और इसी के साथ रोमन रेंस को केविन ओवेंस के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का अपॉर्चुनिटी मिल गया रोड ब्लॉक में। रोड ब्लॉक एक रॉ का नया स्पेशल मैच होगा। केविन मैच हार के बैक स्टेज गया होता है, तभी रिपोर्टर गर्ल आती है और पूछती है क्या हो गया, कैसा हुआ मैच, ये सब बोल के। तभी क्यों भड़क जाता है रिपोर्टर गर्ल पे, क्योंकि जब रिपोर्टर गर्ल ने इसे क्रिस जेरिको को इंटरव्यू किया था, तभी क्रिस जेरिको को अटैक किया था सेथ रॉलिंस ने, इसीलिए भड़क जाता है। जब तुम इंटरव्यू करती हो तब कुछ ना कुछ गलत होता है बोल के ऐसा कहता है। बड़ी ही हंसी आती है केविन की बात पे, और केविन कहता है कि मेरा दोस्त तकलीफ में था, इसलिए मेरा माइंड मैच में नहीं था, यही कारण है रोमन रेंस जीत गया। और अगले मैच की तरफ बढ़ते हुए न्यू डे वर्सेस, इनका नाम मेरे को उतना ठीक से नहीं आता है, ये फोटो देख लेना आप, सॉरी। ये मैच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था और ये मैच तो चलता है, अच्छा ही चलता है, देखने में भी थोड़ा बहुत मज़ा आता है। लेकिन ये मैच न्यू डे ही एज पहले जीती आई है, वैसे ही जीत जाती है ये भी। और लास्ट में आता है हमारा मेन इवेंट, शॉलेट वर्सेस साशा बैंक। ये मैच पहले भी हुआ था, लेकिन ड्रॉ होने के कारण मैनेजर साहब ने और एक बार रखा है मैच। इस बार नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। ये मैच रोमन रेंस और केविन ओवेंस से भी अच्छा था, क्योंकि दोनों का टक्कर बराबर का था, देखने में भी मज़ा आया, एकदम टक्कर का मैच था, इसलिए बहुत लंबा चला ये मैच भी। नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, इसलिए रिंग के ज़्यादा पूरा भारी ये मैच चल रहा था। रिंग के बाहर ही शॉर्लेट टैप आउट कर देती है और यह मैच साशा बैंक जीत जाती है। अब हमारी नई वुमेन्स चैंपियन बनती है साशा बैंक, द बॉस। आज के रॉ में सबसे अच्छा मैच मुझे लगा शॉर्लेट वर्सेस साशा बैंक, और सबसे घटिया मैच रूसी वर्सेस एंजो लगा। और आप बताना आपको कौन सा मैच अच्छा लगा और कौन सा घटिया लगा, नीचे कमेंट करना। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी करें।